गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और हम आज काफ़ी दिनों के बाद, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। क्योंकि कई दिन से हम लोग मैं क्लास नहीं ले पाई किन्हीं कारणों से। कहीं बिज़ी थी तो क्लास नहीं हो पाई है मेरी। तो चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास की तरफ। और हम जो लास्ट में हमने पढ़ा था मुस्लिम, हम हमारी जो एजुकेशन मुस्लिम मिडिवल एजुकेशन चल हम पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। और अभी जो हम इसमें पढ़ेंगे, अभी तक हमने मुस्लिम एजुकेशन की प्राइमरी, उनका जो कैसे क्या, व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। देन हमने हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने उसमें डिवाइड किया था, प्राइमरी और हायर लेवल में। तो आगे इसी में कंटिन्यू करते हुए मुस्लिम एजुकेशन में ही इसके अभी हम डिफेक्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या दोष थे। हर एक किसी न कहना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो अभी जो हम देखेंगे इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था, या इसमें क्या दोष थे इसके मुस्लिम शिक्षा के। चीफ डिफेक्ट, चीफ डिफेक्ट of medieval education, please defect medieval education। तो ये आपका है डिफेक्ट medieval education। emphasis on the secular aspect of education, emphasis on the secular aspect of education। जो मुस्लिम शिक्षा थी इसने किस पे बल दिया? इन्होंने दिया लौकिक पक्ष पर बल दिया है। इन द मुस्लिम एरा द सेकुलर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन वाज गिवन प्रायोरिटी। द एम aim of education was to provide the student with knowledge and enable him to achieve good name in society and a high position in the state, so that he could enjoy the worldly pleasure and luxurious. The students also used to earn knowledge and working hard, keeping the same objective in mind। जो मुस्लिम शिक्षा है, मुस्लिम शिक्षा, जैसे कि हमें पता है कि मुस्लिम शिक्षा जो हमने लास्ट में पढ़ा कि धर्म बेस्ड थी, धर्म को मानने वाली, धर्म को सर्वोपरि मानती थी मुस्लिम शिक्षा। लेकिन फिर भी यहाँ इन्होंने आपका जो इम्फेसिस किस पे किया है? सेकुलर एस्पेक्ट पे। सेकुलर एस्पेक्ट पे इन्होंने लौकिक शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया, लौकिक शिक्षा को इम्फेसिस किया। ये इन्होंने कहा कि जो इनका जो छात्रों के लिए जो मेन एम है वो उसका सुखपूर्वक जीवन जीना होना चाहिए। वो राष्ट्र में, राज्य में श्रेष्ठ व्यक्ति बने, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, और जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको भोगता हुआ, उनको भोगे और उनको एंजॉय करे, है ना, उनको भोगे और उनको एंजॉय करता हुआ अपने जो समाज है उसमें सुयश, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ बनाता हुआ अपना यश और कीर्तिमान स्थापित करे उसमें। और कठोर परिश्रम के साथ, है ना, जो छात्र होते थे, छात्र भी इन चीजों को लेने के लिए या इन चीजों को अपने आप में एक्सेप्ट करने के लिए वो कठोर परिश्रम करके, हार्ड वर्क करके, है ना, उनको ये माइंड में रहता था कि हमें यहाँ पर ये सारी चीजें वो करनी है, रिसीव करनी है, एक्सेप्ट करनी है, ये हमें हमारे पास होनी चाहिए। तो वो हार्ड वर्क करके ये सारी चीजों को करते थे, मतलब सॉरी, जो नॉलेज थी उसको अर्जन करते थे या उसको अर्जित करते थे या गेन करते थे। हाँ,
ये हो गया आपका लौकिक, है ना। जैसे लौकिक और पारलौकिक हमने पढ़ा था। जो पारलौकिक क्या है, परे की दुनिया, जिसमें हम धर्म, रिलीजियस बेस्ड बातें करते हैं, जिसमें सारी हम धर्म से रिलेटेड ही हमारी चीजें होती हैं। धर्म से रिलेटेड ही हमारी सारी चीजें होती हैं, धर्म बेस्ड होती हैं सारी चीजें, वहां पर हम ये चीजें करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इग्नोरिंग प्रोविंशियल लैंग्वेज। ये है इसमें जो हम मुस्लिम जो एजुकेशन थी, मुस्लिम एजुकेशन का जो सिस्टम था, वो वहाँ पर जितनी भी आपकी प्रांतीय लैंग्वेज थी, जितनी भी आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज थी, उनको भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने इग्नोर किया। कैसे? पर्शियन एंड अरेबिक, अरेबिक हैंड द टॉप position in the Muslim education system। जो आपका मुस्लिम एजुकेशन ये प्रोवाइड कराते थे, उसमें ये फारसी और अरबी भाषा को ही मुख्य स्थान इन्होंने दिया एजुकेशन में। इन्होंने उसको प्रायोरिटी दी कि जो भी हमारी एजुकेशन की व्यवस्था होगी, जो भी हमारी भाषा होगी, वो बच्चा जो एजुकेशन लेगा वो फारसी और अरबी में ही लेगा। नेक्स्ट है children were taught the Persian alphabets in maktab and were made to memorize verses from the Quran। यानी कि ये यहाँ पर जो इनके मकतब होते थे, मकतब जो कि आपके प्राइमरी लेवल पर की एजुकेशन पढ़ाई जाती थी इसमें, और वहाँ पर बच्चों को जो वर्णमाला का अभ्यास कराया जाता था, वर्णमालाएं सिखाई जाती थी, जो भी अल्फ़ाबेट से सिखाया जाता था वो अरबी और फारसी लैंग्वेज में ही सिखाया जाता था। इसके अलावा जो आपका कुरान है, कुरान की जो आयतें होती थी उनको भी यहाँ पर मदरसों में रटाया जाता था। तो टोटली बेस्ड इनकी क्या है, जो फारसी या उर्दू में ही, उर्दू लैंग्वेज में, सॉरी, फारसी और अरबी लैंग्वेज में ही यहाँ पर पढ़ा, इनकी एजुकेशन की इन्होंने सिस्टम को किया। नेक्स्ट है इसमें the medium of higher education in madrasas was also Persian was the official language throughout the Muslim era। जो प्राइमरी लेवल पे तो थी ही, लेकिन जो इनका हायर एजुकेशन, जहाँ की मदरसास थे, मदरसास में इनकी एजुकेशन दी जाती थी। और भी मैंने बहुत सारे वो बताए थे, इनका कुरान स्कूल थे इनके, आपके अरबी स्कूल थे, फारसी स्कूल थे, और आपके खानगाहें थी, दरगाहें थी। जितने भी ये आपके एजुकेशन के स्कूल्स थे इनके, है ना, खानगाह, दरगाह, कुरान स्कूल आपकी, और ये अरबी स्कूल, फारसी स्कूल, यहाँ पर सारे मुस्लिम बच्चे ही पढ़ाते थे और मुस्लिमों को ही एजुकेशन दी जाती थी। और इन्होंने मुस्लिम एजुकेशन की जो व्यवस्था की वो इन स्कूलों में की। इसके अलावा जो आपका हायर एजुकेशन, यहाँ पर ये हायर एजुकेशन का जो मदरसास है, यहाँ पर भी फारसी में ही दी गई, और फारसी में दी गई। और जो इनकी राजभाषा थी, जो इन जितने भी उस टाइम पर ऑफिशियली काम होते थे, वो आपके यहाँ पर फारसी भाषा में ही होते थे। जो मुस्लिम टाइम में जो राजभाषा थी, जो ऑफिशियल वर्क होता था, वो राजभाषा में होता था। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा आया, जो अकबर थे, अकबर ने बाकी लैंग्वेजों को भी इम्पोर्टेंस दी थी, है ना। उन्होंने हिंदी को भी इम्पोर्टेंस दी थी, क्योंकि जो मुस्लिम टाइम था, मुस्लिम टाइम से पहले जब हमारी आपकी एंशिएंट टाइम की एजुकेशन थी,
या पोस्ट वैदिक हमारी जो एजुकेशन थी या हमारी बुद्धिज़्म की जो एजुकेशन थी, उस टाइम पे हिंदी ठीक-ठाक व्यवस्था में थी, हिंदी को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन इनके टाइम में आके मिडेवल काल में आकर के हिंदी की जो कंडीशन थी वो खराब हो गई थी। क्योंकि फ़ारसी और आपकी फ़ारसी, उर्दू और अरबी में ही लैंग्वेज वो एजुकेशन दी जाती थी। तो अब यहाँ पे जो वो थे अकबर ने क्या किया, अकबर ने बहुत सारी जो क्षेत्र थे, बहुत सारे क्षेत्रों में हिंदी को प्रायोरिटी दी, बाकी अदर जो क्षेत्रीय लैंग्वेज थी उनको भी प्रायोरिटी दी, है ना। लेकिन क्या हुआ, जितना उन्होंने कोशिश की, अकबर ने कोशिश की कि जो क्षेत्र की भाषाएं हैं उसमें भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसकी मतलब जो एक संतोषजनक नहीं कहेंगे, एक कहते हैं ना सेटिस्फैक्टरी नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस ज़रूर आए, कुछ कहेंगे कि हाँ, क्षेत्रीय भाषाओं को भी थोड़ा-थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिली, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। उसके बाद औरंगज़ेब ने भी कुछ-कुछ एरियाज़ में जो औरंगज़ेब थे, इन्होंने भी प्रांतीय भाषाओं को इम्पोर्टेंस दी, बट इतनी नहीं, इन्होंने उर्दू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। मतलब उर्दू भाषा को इन्होंने, जितना भी साहित्य था उस टाइम का, इनको लिखने का, शेर व शायरी करने का, वो उर्दू में जो औरंगज़ेब थे उन्होंने उर्दू भाषा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। तो उर्दू में इन्होंने जितना भी साहित्य था उस टाइम का, औरंगज़ेब के टाइम का, उर्दू में किया गया। नेक्स्ट, हाँ, तो यही है कि इसमें जो इनकी भाषा थी अरबी और फ़ारसी, वो पहले की तरह ही फिर से उसने अपना स्थान, मतलब एक अस्थायी प्रभाव पड़ा। एक कहते हैं ना, स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा था इस भाषा पर, कि जब औरंगज़ेब और अकबर ने चीज़ों को चेंज किया थोड़ा, तो एक अस्थायी प्रभाव कहेंगे उसको, जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो नहीं आया था। उर्दू और फ़ारसी और अरबी, ये चीज़ें उस टाइम पर चलती रहीं, और उस टाइम में इनको और बेटर चीज़ें लैंग्वेज और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुस्लिम पीरियड था ये, मुस्लिमों ने इसी को इम्पोर्टेंस दी।